मैंने तुम्हें मनुष्य पर्याय दी, मन दिया, आंख दी, कान दी, हाथ दिए, पैर दिए, तुम्हारे सब गंदे हैं। कोई व्यक्ति तुम्हारा कोई भी संगति करना नहीं चाहता, जो करो वो गंदा कर देते हो। जो तुम्हारी संगति में आए वो सब गंदे हो जाते हैं। महानुभाव, आप कितने पवित्र हो पाएंगे हम नहीं कह सकते हैं। कम से कम इतना अपने जीवन में कर लेना, जो तुम्हारी जिंदगी में आए तुम उसको पावन बना पाओ या ना बना पाओ, तुम्हारे कारण से वो गंदा ना हो जाए, ये जरूर सोचना। तुम निर्भय कर पाओ या ना कर पाओ, तुम्हारा भय नहीं होना चाहिए। तुम्हारी जिंदगी उसकी जिंदगी का पतन ना कर दे। तुम किसी को ऊपर उठा पाओ या ना उठा पाओ, लेकिन तुम्हारे कारण से किसी का पतन। तुम किसी को शांति दे पाओ या ना दे पाओ, लेकिन अशांति मत करना। तुम भूखे को रोटी खिला पाओ या न खिला पाओ, लेकिन भूखे के पेट में लात मत मारना, इतना कर लेना। रोटी नहीं खिला पाओ, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास रोटी नहीं है, लेकिन कम से कम भूखे के पेट में लात मत मार। तुम किसी के आंसू पहुंच पाओ या ना पहुंच पाओ, लेकिन उसको इतनी चोट मत पहुंचा देना कि आंसू खून में बदल जाए। तुम किसी की दवाई कर सको या ना कर सको, लेकिन उसको बीमार मत करना। तुम किसी को शांति दे सको या ना दे सको, लेकिन तुम्हारे कारण से किसी को अशांति, इतना भी तुमने कर लिया तो तुम बहुत अच्छे माने जाओ। लेकिन राजा की बात, जैसे राजा ने उठाकर उस गंदे करने वाले हाल को जेल में डाल दिया, ऐसे ही तुमने अपनी जिंदगी को यदि गंदा कर लिया तो कर्म उठा करके नरकों रूपी जेल में डाल देगा। कर्म कहता है तुम्हें हमने इतना पावन शरीर दिया था, भारत देश जैसा पावन देश हुआ था। ये भारत देश कौन है मालूम आपको? ये वीआईपी है। मैंने चतुर्मास में कहा था, पूरे 3 लोक के अंदर वीआईपी होता है। जब बड़े बड़े कोई कार्यक्रम होते ना, तो आप पंडाल में एक आगे वीआईपी कोटा बनाते जिसमें सफेद चादर बिछी रहती है। वो किसके लिए है? वीआईपी। इसी प्रकार 3 लोक के अंदर आर्य खंड जो है वीआईपी लोगों के लिए था, जहां भगवान जन्मते हैं, जहां भगवान जन्मते हैं। ये आर्य खंड पूरे विश्व में किसी भी भगवान ने जन्म नहीं लिया, चाहे जैनियों के हों चाहे हिंदुओं के। हिंदुस्तान के जितने भगवान हैं, जितने भक्त हैं, उनके भगवानों का जन्म कहाँ हुआ? जैनियों के भगवानों का जन्म कहाँ हुआ? भारत में। वैष्णव के रामचंद्र जी का, श्री कृष्ण का कहाँ जन्म हुआ? बिहार कहाँ हुआ? अमेरिका गए थे महावीर स्वामी रामचंद्र जी, और अंत में समाधि कहाँ ली? भारत में। तो ये भारत किसका है? उन पवित्र आत्माओं के लिए वीआईपी दिया है जो तीर्थंकर होते हैं, भगवान होते हैं, जगत पूज्य होते हैं। उनके लिए ये भारत देश था। ऐसा भारत देश कर्म ने तुम्हें दे दिया। देखो तो सही, तुम्हें दे दिया। कहा आओ, तुम भगवान तो नहीं हो, लेकिन तुम भगवान के भक्त हो। तुम साधु तो नहीं हो, लेकिन तुम सज्जन हो। तुम भगवान तो नहीं हो, लेकिन भक्त हो। तुम साधु तो नहीं हो, लेकिन सज्जन हो। तुम्हारे अच्छे विचार हैं, आओ तुम भी आके जन्म जाओ। तुम्हें जन्म दे दिया, बहुत पवित्र हाल दिया था राजा ने, बहुत अच्छा हाल दिया था। अब तुमने आकर के इस भारत देश को गंदा किया ना, गंदा किया तो ये कर्म रूपी राजा तुम्हें माफ नहीं करेगा। रे दुष्ट, रे पापी, तूने मुझे सफेद चादर पर बिठाया, इसी को गंदा कर दिया। मैंने तुझे सज्जन मान करके भारत में जन्म दिया था, तूने भारत को ही कलंकित कर दिया।
ऐसा कोई कर्म मत करना जिससे भारत देश बदनाम हो जाए। तुम्हें इतना अच्छा कुल दिया था, तुझे जैन कुल में जन्म दिया था, तूने इस कुल को बदनाम कर दिया। तूने शराब पी ली जैन होकर, तूने रात में खा लिया जैन होकर, तूने नशा कर लिया जैन होकर। बस ये जैन कुल को गंदा करना, अब ये कर्म तुझे माफ नहीं करेगा। बोल को ऐसे बंधन में डालो, ऐसे जेल में डालो जहां नीच ही नीच होते हो, ऐसी जाति में भेजो जहां पूरी जाति नीच होती हो। ऐसी पशुओं में कौन सी जाति है जो सदा नीच ही रहती है? पशुओं में अच्छे पशु भी होते हैं, गाय भी है कि नहीं, हाथी भी है कि नहीं। ये पशु अच्छे हैं कि बुरे हैं? अच्छे हैं। लेकिन कुछ जातियां ऐसी हैं जो सदा से गंदी रहती हैं, जिन्होंने अपने कुल को कलंक गंदा किया, जाति को गंदा किया, देश को गंदा किया। कर्म कहता है इसको ऐसे पशु जाति में उत्पन्न करो जो सदा गंदी रहती है। सदा गंदी जाति कौन सी है? पशुओं में जो सदा गंदगी रहती है, सब जानते हो। सूकर जाति है, ये सदा अपवित्र रहते हैं, गंदा खाते, गंदा सोते, गंदे में रहते हैं। ये कौन है? जब कोई तुम्हें सूकर दिख जाए समझ लेना ये वो ही पापी है जिसने कभी भारत देश को और अपने कुल और जाति को गंदा किया था, इसलिए यहां पैदा हुआ है। देखना थोड़ा, किसी कुल को गंदा किया था, इसके कुल में कभी वो पाप नहीं हुआ जो इसने किया था, इसकी जाति में वो पाप नहीं किया जो इसने किया था, इसके देश में जो पाप नहीं हुआ वो इसने किया था। यदि ऐसा पाप तुमसे हो जाए तो अपना भावी स्थान खोज लेना, एक बार उसके दर्शन कर लेना। महानुभाव, तुम भगवान बनो या न बनो, लेकिन मेरा इतना सा संदेशा लेकर आया हूं कि आप मनुष्य से कहीं सूकर न बन जाना, बस इतनी सी बात है। मेरी एक ही तमन्ना है कि मेरे भक्त भगवान बन पाए या ना बन पाए, लेकिन नीचे पतन नहीं होना चाहिए, ऐसी दुर्गति ना हो जाए। इसलिए इतना तुम ध्यान रखना कि मेरे कारण देश गंदा तो नहीं हो रहा है, मेरे कारण मेरी जाति गंदी तो नहीं हो रही है, मेरे कारण मेरा कुल गंदा तो नहीं हो रहा है। मैं कुल को पूज्य बना पाऊं या ना बना पाऊं, लेकिन मैं इस कुल को कभी गंदा पूज्य बना पाऊं या नहीं बना पाऊं, कोई बात नहीं। पूज्य कब बनेगा? जब तुम पूज्य बन जाओगे। माँ बाप को जब तुम भगवान बन जाओगे तो माँ बाप कहेंगे मेरा बेटा पूज्य बन गया। मत बनो इतने, कम से कम उसको गंदा मत करना। तुम्हारे कारण से कुल की गंदगी जानी जाए कि इस कुल में भी ऐसा होता है, इस जाति में भी ऐसा होता है। शराब तुमने पी, बदनाम कौन हुआ? जैन जाति में भी शराब। ये गलती मत करना महानुभाव, मत करना, कर्म छोड़ेगा नहीं। अब अपने शरीर की तरफ आइए। शरीर तुम्हें बहुत अच्छा मिला है। कम से कम जो शरीर को छुएगा वो सब गंदा हो जाएगा। आज प्रातःकाल प्रवचन में मैंने कहा, इसलिए अभिषेक मात्र भगवान के लिए अभिषेक नहीं है। तुम्हें ये जल के अभिशाप से बचाना है, क्योंकि जल भी प्राण है। तुम एक एक बूंद को न तरस जाओ, और तुम्हें जल का अभिशाप है, क्योंकि जल स्वच्छ होता है और तुम नहा करके गंदा कर देते हो। जल कहता है, अरे दुष्ट, मैं तो तुझे मानव मान के आया था कि तू इतना महान है, तेरी संगति में जाकर मेरा भी विकास हो जाएगा। तूने तो मेरा पतन कर दिया, नाली में बहा दिया, इतना गंदा कर दिया। तो दो मार्ग मैंने बताया प्रातःकाल। एक तो तुम इतने पावन हो जाओ
कि जल तुम्हारे शरीर को छुए और वो गंधोदक बन जाए। हो सकते हो? और महाराज जी उसके लिए तो भगवान बनना पड़ेगा, महाराज बनना पड़ेगा। अब ये सबके बस की बात नहीं है, तो फिर क्या होगा? इसलिए दूसरा मार कहा कि तुम्हारा तन इतना गंदा है कि तुम कितना ही करो तो तुम्हारे जल को छुआ हुआ गंधोदक नहीं बन सकता। तो कम से कम सुबह उठ करके 50 ग्राम जल एक ऐसे शरीर पर ढाल दो जो गंधोदक बन जाए। ये दो मार्ग। भारत में प्राय हर संप्रदाय में भगवानों के अभिषेक करने की परंपरा है। क्यों? क्या इनको गर्मी चढ़ती है? कुछ नहीं महानुभाव, उस जल के अभिशाप से बचना है कि कह दो जल, मैं तो पावन नहीं हो पाया, मैंने तो गंदा किया, लेकिन मैंने तुझे, तू कभी भगवान के सिर तक नहीं पहुंच सकता था, मैंने तुझे सिर पर पहुंचा दिया। तू कभी इतना महान नहीं बन सकता था कि मुनिराज तुझे सिर पर धारण करें, मैंने तुझे भगवान के ऊपर ढालकर इतना पावन कर दिया कि महाराज भी तुझे सिर पर धारण करते हैं। हम लोग भी गंधोदक कहां लेते हैं? किसने बनाया ये? अब देखना, जल तुझे अभिशाप देगा, तुरंत भगवान कहेंगे क्या कर रहा है? बोले इसने एक बाल्टी पानी गंदा किया मुझे। बोले उसने गंदा किया, ये तो तूने देख लिया, लेकिन तुझे गंदा करने के बाद ये मंदिर में जाकर इसने गंधोदक बनाया, वो गंधोदक तो मैं तो कभी नहीं पहुंच सकता था। जाओ, जिंदगी भर के जल का अभिशाप उस समय माफ हो जाता है जब तुम 50 ग्राम जल भगवान के ऊपर ढाल के गंधोदक बनाते। तुमने गंदा ही गंदा करना सीखा है। जो तुम्हारे शरीर को छुए वो गंदा हो जाए, कपड़ा पहनो वो गंदा हो जाए, जल से नहाओ वो गंदा हो जाए, हवाएं तुम्हारे पास आए वे गंदी हो जाए, सब गंदा कर रहे हो। तो एक दिन ऐसा गंदा शरीर मिलेगा कि तुम नहा नहा के मर जाना तो भी कभी स्वच्छ नहीं होगे। कितना ही नहा लेना, तुम्हारा शरीर स्वच्छ होगा ही नहीं, क्योंकि तुमने सब तरफ से। इसलिए महानुभाव दूसरे नंबर का हाल तो भर दिया, जिंदगी तो भर दी, जिंदगी तो निकाल दी, 1 मिनट का भी तुम्हारे पास समय नहीं है, किवाड़ लगाने की भी स्थान नहीं बचा। लेकिन क्या किया? क्या किया? गंदगी से भर दिया। तीसरा व्यक्ति बनो। तीसरा व्यक्ति, 2 बातें शिक्षा लेना है। ऐसी चीज जो हाल उसने दिया था, दीप और अगरबत्ती लगने से वो मांगलिक और हो गया, क्योंकि दीप जल रहा था, शगुन कर दिया। राजा ने देखा 5 दीपक जल रहे, मानो पंच परमेष्टि विराजमान है, सुगंधित फैल रही है, स्वागत भी मिला, नाश्ता भी मिला और हाल का मांगलिक मिला। बस हमारी जिंदगी भरे, लेकिन दीपकों से और सुगंधों से भर जाए, उजेले से भर जाए, और उसमें भी आधा बचाना है। राजा ने ये तो ठीक किया, अभी नियुक्ति नहीं दी, ये तो ठीक किया इसने कि बहुत अच्छा सुगंधित आ रही है, प्रकाश आ रहा है, स्वागत भी किया, लेकिन अब ये राजा बनने लायक नहीं है। ये अच्छा आदमी तो है, ये घर का मुखिया बनने लायक नहीं है, ये उच्च जाति कुल के लायक नहीं है। कार्य तो अच्छा किया। राजा उदासीन हो गया। मंत्री ने कहा, राजा साहब ये भी पसंद नहीं है। बोले नहीं, ये राजा के बनने लायक तो नहीं है। बोले साहब कमी क्या है, गलती क्या है? बोले साहब इसने, राजा ने कहा, इसने 500 रुपया पूरे मिटा दिए,
लेकिन तुरंत राजा खुश हो गया जब उसने कहा, राजा साहब 250 बचे हैं, ये पकड़िए। 250 तूने बचा लिए और हाल भर दिया? बोले हाँ। तुरंत राजा ने राज तिलक करके राजा बना दिया। अब आओ, तुम्हें मैं राजा बनाने आया हूं। राजा बेटा, राजा बेटा नहीं, राजा बनो। बस बताओ, तुम्हारी जिंदगी में आधा खर्च, जो कुछ तुम्हारे पास है, मैंने इच्छाएं हैं, 12 बजे तक पूरी करो। यदि एक दिन मिला है तुम्हें, अपना प्रवचन यही हुआ था, 1 मिनट मिले तो आधे मिनट में कार्य पूरा करके फ्री हो, आधा मिनट बचाओ। 1 दिन की जिंदगी मिली है कि जाओ, तुम 1 दिन और दिया जाता है, जो करना तो करो। 12 बजे तक पूरे कार्य निपटा के कहना, साहब आपने 1 दिन दिया था, मेरे सारे कार्य आधे दिन में हो गए। आधा दिन बचा के दिखाओ, दिन भर का दिया है टाइम, ये कार्य तुम्हें दिन भर में करना है, और तुमने कितनी देर में कर लिए? बस उसी समय प्रकृति कहेगी, अब तुझे उतने दिन दिए जाते हैं जो असीम होंगे, असंख्यात होंगे। मौत कब आएगी गिनी नहीं पाएगा। देवता, भोग भूमि के जीव कौन बनते हैं? जिन्होंने अपनी जिंदगी को, आधी जिंदगी संसार के कार्यों में लगा दी और आधी जिंदगी बाद फ्री हो गए, साहब मैं फ्री हूं, अब कोई काम नहीं है, मेरा काम हो चुके। ऐसे लोगों को असंख्यात दिन मिलेंगे, तुम गिन ही नहीं पाओगे। इतनी लंबी उम्र होगी और अकाल में मरण नहीं होगा। 1 दिन की बात कह, अब पूरी जिंदगी की बात कह रहा हूं। अंदाज बताओ तुम्हारी कितनी जिंदगी है? अपने अंदाज, इच्छा से पूछो। अच्छा, कितने साल जियोगे? कितने साल जीने की इच्छा है? वो मत मांगना जो जी नहीं सको। हाईएस्ट बता दो, उम्र कितनी है दुनिया भारत के अंदर? हाईएस्ट उम्र कितनी पाई गई? 100 मान लो, एक आध कोई। चलो चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम जो कहोगे मैं तुरंत मान जाऊंगा। प्रॉमिस हुआ, अधिकतम कितनी? 100 साल। बस ओके, लॉक करूं? इससे ज्यादा मिलना ही नहीं। अब कह के क्या करोगे? 100 साल। 100 साल की तुम्हें जिंदगी निकली है। अब मैं चाहता हूं कि तुम्हारी जिंदगी असीम हो जाए, अगला भाव ऐसा हो जो गिनती में भी नहीं आए, इतनी बड़ी उम्र मिले, इतनी उम्र मिले जिसको अपन गिनती में नहीं बोल सके, इतनी लंबी उम्र मिले। बस संकल्प एक करना है। 100 साल की जिंदगी मिली है, 50 साल तक तुम्हें जो करना है कर डालो, और 50 साल के बाद सीधा श्रीफल लेके मेरे पास आ जाओ, मेरा सब कुछ हो गया। 50 साल बचे हुए हैं, 50 साल बचे हुए हैं, बिल्कुल फ्री, सब फ्री, सब कर लिया, सब देख, बोले सब कर लिया साहब, अब 50 साल तो फ्री है, आप बताओ क्या करूं? 50 साल बाद तो मंदिर लौट के आना, गुरु के पास लौट के आना, भगवान के पास लौट के आना। प्रभु 50 साल बचे। बोले मैंने तो जो कार्य तूने किए तो 100 साल में होना थे। बोले साहब 50 में कर लिया, और तू लौट के आ गया पूरे करके। जाओ, तुझे मैं अमर करता हूं, तू कभी मरेगा नहीं, क्योंकि 50 साल बचा ली। तुम तो पूरे खा गए साल, और उसके बाद भी कहते साहब सरकार तो 4 साल और बढ़ जाएंगे, तो फिर अल्पायु मिलोगे, फिर तुम अल्पायु होगे, अकाल में मरोगे। ऐसे ही सब चीज में लगाओ मालूम। तुम्हें जितना धन मिला है, जितना धन मिला है, करोड़ अरबपति, खरबपति, लाख, करोड़,